जय हिंद दोस्तों, तो कैसे आप सबको फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। मेरे भाई आज बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 मैथ्स 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कैसे करें। मेरे भाई कहने का मतलब है कि अगर आप अक्सर आप कंफ्यूज रहते थे कि सीजीएल और सीएचएसएल का क्या सिलेबस डिफरेंट होते हैं, या फिर मैं सीजीएल का तैयारी कर रहा हूं तो क्या मेरा सीएचएसएल का पेपर कंप्लीट होगा कि नहीं, या सीएचएसएल का तैयारी कर रहा हूं तो मेरा सीजीएल का पेपर कंप्लीट होगा कि नहीं, ये सब चीज को लेकर आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो मेरे भाई जितने भी बिगिनर्स भाई हैं ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स मेरे भाई आप कंफ्यूजन में रहता है कि सीजीएल और सीएचएसएल, ठीक है मेरे भाई, ये दोनों चीज में अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं, मेरा मैथ्स उस लेवल का तैयारी कर रहा हूं, तो मैं सीएचएसएल में काम आएंगे कि नहीं आएंगे, इस चीजों को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो सीजीएल और सीएचएसएल का सिलेबस मेरे भाई सेम मिलेगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं मिलेगी आपको कि या सीजीएल के लिए अलग पढ़ना है, सीएचएसएल के लिए अलग पढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। अब आते हैं एग्जाम को लेकर। जैसे कि आपको मैथ्स में सोच रहे हैं कि मैं सीजीएल का फॉर्म जो भर रहा हूं, सीजीएल के लिए मैथ्स की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या मेरे सीएचएसएल में काम आएंगे, तो 100% आएंगे। अब क्या करना है यहाँ पे, मैथ्स के लिए आप कंफ्यूज होते हैं तो कैसे तैयारी करें, जैसे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। तो मेरे भाई मैथ्स के लिए आपको तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातें जो जानना बेहद ही जरूरी होता है और कुछ चीजों को फॉलो करना बेहद ही जरूरी होता है। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं मैथ्स को लेकर। तो सबसे पहले जो पैटर्न होते हैं टीसीएस पैटर्न होते हैं, सीएचएसएल के कुछ साल पहले आप देखेंगे तो फिक्स पैटर्न होते थे, लेकिन पैटर्न अब बदले हैं। यहाँ पे आपको टीसीएस के द्वारा पैटर्न मिलते हैं, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अर्थमेटिक और एडवांस, मैथ्स में दो चीज आपको ज्यादा देखने को मिलते होंगे, अर्थमेटिक और एडवांस। क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको ऐसा नहीं कि आपका एडवांस पूरा स्ट्रॉन्ग है, एडवांस मैथ आप अच्छे से क्लियर कर रहे हैं और अर्थमेटिक में आप थोड़ा सा ठीक है तो आप फिर क्लियर कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको पकड़ बनाने पड़ेंगी दोनों सब्जेक्ट पे, दोनों पे अर्थमेटिक मैथ आपको उतना ही बेहतर होना चाहिए जितना कि आपका एडवांस हो। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है मेरे भाई। इस चीज को ध्यान रखना है, सिलेबस कंप्लीट करें, ये बात को आप बार गौर कर लीजिएगा और ध्यान में रख लीजिएगा, सिलेबस कंप्लीट करना है सबसे बड़ी बात, ठीक है। क्योंकि सीएचएसएल का अगर आप फॉर्म होती है तो अब यहाँ पे सीजीएल वाले भी मेरे प्रिय भाई जो तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज का फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे आपको सीएचएसएल में कंपटीशन हाई मिलेगा सीजीएल के अपेक्षा, क्योंकि सीजीएल में ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म फिल की जाती है और सीएचएसएल में 12th लेवल पे। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, तो इन बात को समझिएगा। तो आपको यहाँ पे कंपटीशन हाई मिलेगा, तो सबसे पहला चीज सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो फिर आप कंफ्यूजन रहेंगे, आपका अच्छे ढंग से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैथ्स के लिए अगर आपको स्कोर करना है 50 आउट ऑफ 50, तो सबसे पहला चीज सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि प्रैक्टिस करना है। पर डे आपको जितना क्वेश्चन नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, तो उसका आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो रिवीजन करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे मेरे भाई, इस चीज पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस रेगुलर करें, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। फिर आते हैं तीसरे बात पे, मॉक टेस्ट मेरे भाई, मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपका सिलेबस 40% क्यों ना कंप्लीट हो, आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। और बहुत सारे अवेलेबल है मॉक टेस्ट, आप कहीं से लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, कहीं से, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। अगर मॉक टेस्ट को लेकर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस रेगुलर करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। उसके साथ साथ मेरे भाई आपको क्या ध्यान रखना है वो ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पे इन तीन चीज को फॉलो करते हैं, उसके बाद आपका एक सवाल आता है कि मैं सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है कि मैं ऑफलाइन क्लासेस करूँ, तो क्या मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ कि नहीं। तो आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी से सीएचएसएल क्रैक कर सकते हैं, किसी में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं, बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है आपके पास, जो यूट्यूब से पढ़ के आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे भाई आप यूट्यूब से पढ़ के कर सकते हैं, पैड कोर्सेज ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यूट्यूब क्लासेस लीजिए, किन्हीं जो टीचर आपको बेस्ट लगता है उनसे पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ रहा है। अभी से भी जुड़ते हैं तो आपको रेगुलर स्टडी आप 100% स्कोर कर सकते हैं, या फिर मैथ्स हो, फिर इंग्लिश हो, जीके, जीएस हो, किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिए और सेल्फ स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए, जैसे पढ़ना है पढ़िए, और लेकिन रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज को फॉलो कीजिए, तब जाके आपका 100% स्कोर हो सकता है। तो ये तीन बातें जो आपको ध्यान में रखनी है,
ठीक है। और इससे लेकर कोई भी बातें हो CHSL को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।